वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रबता शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार, मरहूमीन के लिए दुआ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पाकिस्तान खिते में कशीदगी के खात्मे क़याम अमन के लिए मुतहरिक सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा कल इस्लामाबाद आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दौरे की दावत दी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान, हक़ान फैदान और बदर अब्दुल आती आम मुशावरत में शरीक होंगे। इलाक़ाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऐसे कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को अपने हुर्मस खोलनी पड़ेगी। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद भी ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान मशरिक़ के वस्ता पर हमला कर देगा। ईरान अब मशरिक़ के वस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकेगा। कागजी शेर नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रांस में G7 वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के लिए इसके बावजूद भी आपने हुर्मस खुली रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक का मुतालबा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि बार बार कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल न होने दें। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इसराइली हमले की तस्दीक। तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। ईरानी कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। जनरल माजिद मौसवी ने कहा कि तुमने हमें एक बार फिर पहले भी आजमाया था। दुनिया तुम्हें दोबारा आग से घिलता देख रही है। इस बार आग के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत ने अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। ऑपरेशन बादर सादिक 4 की 84 भी लहर जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारतों का निशाना बनाया। मज़ाहिर इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोगों ने भागकर शेल्टर में पनाह ली। क्लस्टर बमों के हमलों में एक शख्स हलाक, 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अल शबैख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाज़ों का निशाना बनाया गया। 3 लड़ाका जहाज समुंदर में गरक, दीगर 3 में आग लग गई। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रैटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रैटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा की बुनियाद फराहम की गई। आलमी शोहरत याफ्ता अदारा एप्सस पे वज़ीर आला मरीम नवाज़ की गुड गवर्नेंस का मॉडल का मोतरफ। एप्सस ने वज़ीर आला पंजाब के निगरान रमज़ान बाज़ारों में अवामी रिलीफ की तायद कर दी। सहूलत बाज़ारों में अवामी रिलीफ को बड़ा मुआशी इक़दाम करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक में 4 करोड़ 6 लाख अफराद ने रमज़ान बाजार का विजिट किया। 52 लाख अफराद सहूलत
ऑन दी गो यूनिट से मुस्तफीद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में कायम सहूलत बाजारों में सालाना 18 करोड़ 90 लाख अफराद विजिट करते हैं। वज़ीर दाखिला का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी मंसूबे का जायजा। मोहसिन नकवी ने अहम इजलास की सदारत की। कहा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। FIA में इस्लाहात इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराह कुन इश्तिहारात के खिलाफ अवामी आगाही यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने सिंध फिशरीज तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। माहीगीरी के निज़ाम को बेहतर बनाने और समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तरामीम की गई। तरमीमी बिल के तहत खिलाफवर्जियों पर जुर्मानों में इजाफा, ममनुआ जाल के इस्तेमाल और गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माने आयद होंगे। माहीगीरी के कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टार्टेबल मुआहदा तय पा गया। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स मिलेंगे। IMF इस्लामिया के मुताबिक नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 4.5 अरब डॉलर हो जाएगी। आलमी मालियाती फंड का कहना है पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में है। हुकूमत का माली खसारा कम करने और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाने का अज़्म। सोना एक बार फिर 4,800 रुपये महंगा। फीतोला सोना 4,72,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,116 रुपये इजाफे के बाद 4,04,717 रुपये की सतह पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कबायली इजला को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। आम आदमी के बजाय सनती यूनिट्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। सूबे के 16 इजला का इस्तिस्ना की वजह से टैक्स नहीं दे रहे। PIA की कबल हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल। ज़राए का कहना है कबल हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट करेगी। PIA मजमूई तौर पर 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों के जरिए हजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के औकात कार में आर्जी तब्दीली। शाहजहाँ से गजमता तक चलने वाली बस अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी।